और आइए अब देखते हैं वॉर जोन से आ रही 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है इस वक्त की। वेस्ट बैंक के रमाल्ला में इजरायली सेना और लोगों में टकराव। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना ने की जवाबी फायरिंग, बागिस नखलेह का घर गिराने के बाद झड़प। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक के अल बिरे में प्रदर्शन के दौरान युवक को लगी गोली। इजरायल के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन, घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। और उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने तिब्रियास पर दागे रॉकेट। इजरायल ने हमलों को किया नाकाम। हमले के बाद इजरायल में रेड अलर्ट। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में इजरायली सेना पर हमला। आईडीएफ के टैंक ब्रिगेड पर रॉकेट अटैक। आईडीएफ पर अल कसाम ब्रिगेड का हमला। कई टैंकों को नुकसान पहुंचाने का दावा। अल कसाम पर आईडीएफ का काउंटर अटैक। गाजा पर इजरायल की नॉन स्टॉप बमबारी। रात भर गाजा पर जबरदस्त रॉकेट अटैक। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला। हमले में कई ठिकाने तबाह होने का दावा। उत्तरी गाजा से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल का हमला। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह। कैमरे में कैद तबाह और बर्बादी की तस्वीर। अगली बड़ी खबर, गलील सागर इलाके में आयरन डोम तैनात। लेबनान में बड़े हमले की आशंका। हमले की आशंका के बाद एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। अगली ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक के बैथलहम में भीषण झड़प। आईडीएफ फिलिस्तीनी युवकों के बीच झड़प और धीशेह कैंप पर हमले के बाद शुरू हुआ टकराव। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह पर इजरायली वायुसेना का हमला। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। लेबनान में आईडीएफ ने की बमबारी। हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे पर हमला। और इजरायल पर हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागी लॉन्ग रेंज मिसाइल। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में मार गिराया। आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्च पोस्ट को भी किया नाकाम। तो गाजा पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आईडीएफ के पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं इससे। और इजरायल हमास जंग को लेकर सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आ गई है। पहली बार 100 फाइटर से एक साथ हमले हुए। 150 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। एक रात में इतनी तबाही हुई है। ये तबाही की तस्वीरें जब सुबह सामने आई तो अंदाजा लगा कि यह हमला कितना जबरदस्त था। एक साथ 100 फाइटर जेट से हमले, 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी हुई। गाजा पर इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले के बाद धुएं के गुबार से ढका आसमान। और गाजा में इजरायल का हमले का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली फोर्स ने गाजा में गिराए बम। हमास के ठिकानों पर की बमबारी। इजरायली हमले में खंडहर बना गाजा। और देखिए गाजा पर थोड़ी देर पहले हुए हमले की दो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे गाजा पर इजरायल का विध्वंसक प्रहार हो रहा है। और इस जंग के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन में ही इजरायली सेना ने गाजा पर इतना बड़ा हमला किया। ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ तो ये वॉर कैबिनेट और उसकी बैठक नेतन्याहू आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए वो हमले की तस्वीरें। गाजा में रात में तो हमले होते ही हैं, अब दिन में भी हमले शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत तेजी के साथ इजरायल की सेना अपने ऑपरेशन को पूरा करना चाहती है। और गाजा में आधी रात को हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेरकर हमले की रणनीति बनी। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। नेतन्याहू ने विनाशक हमले को मंजूरी दी। बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा, यानी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ठप किया गया है। और उसके बाद इस हमले को आगे बढ़ाया गया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और बहुत बड़ा इसको लेकर खुलासा। वो खुलासा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई फैसले लिए गए। नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने रणनीति तैयार की। जमीन, आसमान, समंदर से हमले की रणनीति बनी। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश मिले। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद की गई। रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर दिया गया। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वॉर जोन से। तो गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है और इजरायल से गाजा जाते हुए सैनिक देखे गए हैं। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी। TV9 के कैमरे में इजरायली सेना का एक्शन। सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से इजरायली सेना का मूवमेंट नजर आया है। और सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिक गाजा में एंटर करते नजर आ रहे हैं। और टैंक के माध्यम से ये देखिए एंटर करते हुए आपको दिख रहे होंगे। एयर स्ट्राइक के बाद से ही अचानक से आईडीएफ का मूवमेंट बढ़ गया है। सेना की गतिविधि बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि अपने फाइनल ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से इजरायली फोर्स ने ताकत झोंक दी है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से गाजा में इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है और कैसे आईडीएफ ने हमला अपना शुरू किया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, जी हां, उससे जुड़ी बड़ी बातें। आईडीएफ गाजा में घुस चुकी है और टैंक के साथ यह हमला किया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, धुआंधार लगातार ये हमले हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक भी की गई है ताकि एक कवर भी मिलता रहे जब ये एंट्री हो उस समय। तो इस तरह से आप देखिए सुरंगों को भी टारगेट किया जाएगा। पूरा नेटवर्क जो है हमास का, उसे ध्वस्त किया जाएगा। और गाजा में 24 घंटे में ही तूफानी प्रहार करते हुए इजरायल की सेना ने 250 जगहों पर हमला किया। आइए देखते हैं इस पूरे हमले से जुड़ी ये रिपोर्ट। सिर्फ हवा नहीं, अब जमीन से भी हो रहा है प्रहार।
इजराइल की सेना अब रह रहकर सीमा लांघ रही है और अपने टारगेट को पूरा कर रही है। गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक का एक और दौर शुरू हो चुका है। इजराइल के कमांडो एक बार फिर गाजा में घुसे और दुश्मनों को ढेर कर वापस लौट गए। इजराइल के इस घातक बम को देखिए। ऐसा हमला कि बचकर निकलने का मौका ना मिले। आग की लपटें कि सब कुछ भस्म हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वीडियो में किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन आग के बाद उठ रहे धुएं को देखकर यकीन हो जाता है कि यहां किसी खास बम का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो से दावा किया गया है कि इजराइल ने हमास के एक कमांडर को ढेर कर दिया। कमांडर का नाम मिदहत माबाशेर बताया जा रहा है। माबाशेर खान यूनिस इलाके में हमास का नेतृत्व कर रहा था। सिर्फ एक दिन में ही इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। जमीन पर टैंकों की कतार देखिए, कई बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। जमीन पर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को कवर फायर देने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर भी थे। गाजा में इजराइल की सेना इसी तरह से दाखिल हुई और हमास के ठिकानों को दहला दिया। इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहे थे तो वहीं टैंकों से हमास के ठिकानों पर गोलाबारी हो रही थी। हमास ने इजराइल के हमले में 12 लोगों की मौत का दावा किया है। हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है और रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यह बॉर्डर का इलाका है जहां इजराइल के हेलीकॉप्टर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। गाजा में घुसने के लिए अमेरिकी कमांडो भी तैनात हैं। ब्रिटिश फोर्स के कमांडो भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इजराइल की सेना के साथ ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ऑपरेशन चलाएगी। और इस बीच गाजा में इजराइल का विनाशकारी हमला, बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट। वायुसेना के 100 लड़ाकू विमानों का हवाई हमला। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया। कई हमास लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक का अगर देखा जाए सबसे बड़ा एरियल अटैक ये इजराइल का कम समय में, और जो जानकारी मिल रही है 100 फाइटर जेट से 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई हमास के लड़ाके इस हमले में मारे गए। तो ये हमले हुए हैं और जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। लड़ाकू विमानों की उड़ान, फाइटर जेट्स, और इनके जरिए हमला किया गया हमास पर। ये हवाई एरियल अटैक आप देखिए, उसकी भी तस्वीरें। एक एक करके इन ठिकानों को पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया और यह बताया जा रहा है कि करीब 150 ऐसे ठिकाने थे जिनको हिट किया है इजराइल की वायुसेना ने। और 24 घंटे में 2 हमास के कमांडर्स मारे गए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली हमले में नेवल कमांडर रताब अबू तस्बान मारा गया है और 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते घुसपैठ की कमान इसी ने संभाली थी। इससे पहले एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया था। 7 अक्टूबर के लिए हमले के लिए जिम्मेदार था असेम अबू, और देखिए अब खबर आ रही है कि असेम अबू को भी इजरायली सेना ने मार गिराया है। तो ये 2 प्रमुख चेहरे आप देखिए, और इन दोनों की भूमिका बड़ी थी 7 अक्टूबर के हमले में, और इन दोनों को मार गिराया है इजरायली सेना ने अपने हमले में। तो इजरायली सेना के हमले में मारा गया हमास का कमांडर रताब अबू, और उसके बारे में आपको हम कुछ और जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या भूमिका है इसकी रही है हमास में और किस तरह की प्लानिंग इसने की थी। तो हवाई हमले में मारा गया रताब अबू हमास का नेवल कमांडर था। ये इसकी बड़ी भूमिका थी हमास के हर हमले में जो समंदर से पानी के रास्ते होता था, और 7 तारीख को भी यही देखा गया। 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते हमले के लिए घुसपैठ की योजना इसने बनाई थी, और देखिए समंदर के रास्ते भी एंट्री करने की कोशिश हो रही थी। 24 तारीख को इजराइल ने समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था, यानी कि वो जो प्रयास था उसमें
न सिर्फ इसे नाकाम किया बल्कि कई सारे हमास के लड़ाके मारे भी थे। अगर आपको याद हो, हमास की नेवल कमांड के लिए अहम सदस्य माना जाता था ये, लेकिन इसको बड़ा झटका दिया है इजरायली फोर्स ने। लोकेशन की सटीक जानकारी मिलने के बाद रताब अबू को मार गिराया गया। रताब अबू को सेना ने लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन के तहत मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में भी रताब अबू की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि आपको याद होगा 7 अक्टूबर को जमीन से, हवा से और पानी के रास्ते से हमला किया गया था। और अब तक मारे गए हमास के कमांडर्स की बात कर लेते हैं कि किन किन को अभी तक के हमले में इजरायली फोर्स ने मारा है। तो ओसामा माज़नी, जो कि हमास शुरा काउंसिल का प्रमुख था, इसे मार गिराया इजरायली सेना ने। ये एक अहम नाम। और आपको दूसरा नाम बताते हैं, अली कादी। अली कादी हमास का नुकबा कमांडर, अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है। इसे भी मार गिराया इजरायली फोर्स ने। और जकारिया अबू मामर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का हेड था, आईडीएफ ने हमले में इसे भी मार गिराया, जकारिया अबू मामर को भी। और जवाद अबू शमाला, ये अगला नाम, हमास का अर्थव्यवस्था मंत्री, पैसे जुटाने की जिम्मेदारी थी इसकी। और हमास के लिए बड़ा झटका है बिलाल अलकद्र का भी नाम सामने आया, जिसे इजरायली सेना ने मार गिराया है। और इजरायल पर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई है। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भारत की भूमिका को लेकर। तो इजरायल पर जो प्रस्ताव आया उससे भारत ने दूरी बनाई, वोटिंग से दूरी बनाई। यूएन में भारत ने नहीं किया मतदान। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा तत्काल बंधकों को छोड़ने की अपील की। 7 अक्टूबर का हमला हैरान करने वाला, पूरी दुनिया में आतंक पर जीरो टॉलरेंस जरूरी। तो आतंकवाद को लेकर भारत ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और यूएन में इजरायली ऑपरेशन रोकने का प्रस्ताव जो आया, उस पर क्या क्या हुआ वो जल्दी से हम आपको बता देते। तो यूएन में इजरायली हमले को रोकने का एक प्रस्ताव आया था, जिसके समर्थन में 120 देश नजर आए जिन्होंने वोट किया। 14 देशों ने विरोध किया और मतदान से अलग रहे 45 देशों ने दूरी बनाई मतदान से। अमेरिका और कई यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े नजर आए। रूस और अरब देश इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ थे। वहीं भारत समेत 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई, यानी कि वोटिंग से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। लेकिन चूंकि 120 सदस्यों ने इसमें प्रस्ताव का समर्थन किया, तो बहुमत एक तरीके से प्रस्ताव के समर्थन में ही नजर आया। हालांकि बड़े देश जो हैं, अमेरिका और कई यूरोपीय देश जो हैं, वो लगातार इजरायल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां भी वो सपोर्ट करते नजर आए। तो यूएन के प्रस्ताव पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इजरायल ने क्या कहा वो आपको बता रहे हैं। आज यूएन के इतिहास का काला दिन है। यूएन का कोई औचित्य नहीं बचा है। एक तरफा प्रस्ताव को हम नहीं मानते हैं, ये कहा इजरायल ने। वहीं ईरान की बात करते हैं। ईरान ने दिखाई दुश्मनों को अपनी ताकत की नुमाइश ईरान ने की है। इजरायल जंग के बीच ईरान की ड्रिल में 200 हेलीकॉप्टर, सेना की तमाम यूनिट्स को ड्रिल में शामिल किया गया। तैयारियों को परखने के लिए बड़ी ड्रिल की गई है। ईरान की तरफ से अपनी ताकत की नुमाइश की गई है इस ड्रिल के माध्यम से। तो ईरान की सबसे बड़ी ये सैन्य ड्रिल, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से, बड़ी बातें इस ड्रिल के हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ईरान की सबसे बड़ी ड्रिल, और सेंट्रल ईरान के इस्फहान प्रांत में 2 दिन की ये ड्रिल की गई ईरान के द्वारा, जिसमें सैन्य ताकत की नुमाइश की गई। ईरानी ग्राउंड फोर्स की वॉर तैयारी अभ्यास में नजर आई। अभ्यास में कई यूनिट्स को शामिल किया गया, जिन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। 200 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन, ये सारे बड़े आकर्षण रहे इस पूरे ड्रिल में। खास बात है ड्रोन्स
जो कि ईरान का ड्रोन काफी फेमस रहा है रूस यूक्रेन वॉर में भी, यहां भी उसका असर देखने को मिला। और इन्फेंट्री रेजिमेंट, आर्मर डिवीजन और मिसाइल और आर्टिलरी यूनिट भी इस पूरी ड्रिल में शामिल रही। उन्होंने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया और एयरबॉर्न डिवीजन, ड्रोन स्क्वाड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को भी इस ड्रिल में शामिल किया गया। इस तरीके से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल ईरान ने की है। और अब आपको कई और तस्वीरों के जरिए ईरान की जंगी तैयारी हम दिखाने जा रहे हैं। ईरान के युद्धाभ्यास में क्या हो रहा है, कौन कौन से हथियार इसमें आजमाए जा रहे हैं और ईरान के इस जंगी तैयारी की मंशा क्या है। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर MLRS, अत्याधुनिक टैंक, मिसाइल लॉन्चर को भी आजमाया गया। ईरान के युद्धाभ्यास में विनाशक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से कई लेवल पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, एक तरफ अत्याधुनिक हथियार, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसमें सेना कैसे काम करेगी, इसको भी दिखाया गया। और ईरान के विदेश मंत्री ने इस बीच चेतावनी दी है, यूएस के खिलाफ खुलेंगे नए मोर्चे, ये ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। जंग में इजरायल की मदद बंद करे अमेरिका, ईरान का कहना है यूएस तय करे उसे जंग बढ़ाना है या खत्म करनी है ये जंग, ये कहना है ईरान का। और हमास के साथ मीटिंग पर इजरायल ने रूस से मांगा जवाब। इजरायल ने रूस से पूछा मीटिंग में क्या बात हुई। कल रूस ईरान के साथ हमास लीडर्स की हुई थी मीटिंग। और हिजबुल्लाह पर इजरायली वायुसेना का हमला, इजरायली लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। लेबनान में IDF ने की बमबारी, हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे पर किया हमला। वायुसेना लगातार एक्टिव गाजा में हमले किए और अब देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट किया गया है एयरफोर्स के द्वारा। और सीरिया में अमेरिका के हमले पर इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्स ने फिर दी है धमकी। इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की जिम्मेदारी ली। अन्याय के खिलाफ हमारी जंग, ये कहना IRF का। हमारे लड़ाकों ने 2 ड्रोन से हमला किया, ये IRF का दावा। और मिडिल ईस्ट में हमले पर बाइडेन की बड़ी चेतावनी। ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों को दी चेतावनी, हमले के जवाब में बड़े कदम उठाने के लिए तैयार। ईरान गुटों की ओर से हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहा है बाइडेन ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में बाइडेन ने कहा। और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले को लेकर बाइडेन ने और क्या बातें कही हैं, जल्दी से हम उस पर नजर डालते हैं। क्या बड़े बयान रहे हैं बाइडेन के। ईरान पर अमेरिका हमलावर नजर आ रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के पीछे ईरान की सेना का हाथ। सैन्य अड्डों पर हमले का जवाब देने के लिए बड़े कदम उठाएंगे, यह दावा है अमेरिका का। अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों पर जवाबी हमले किए। अगर ईरान हमारे सैनिकों पर हमले जारी रखता है तो उसे हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहना होगा, ये अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है। और ईरान यूएस के बीच जो संबंध हैं, उनकी स्थिति आप देखिए कैसे इन हमलों के बाद से और ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है। और 50 साल बाद इजरायली सेना एक बार फिर से वैसा ही ऑपरेशन चलाने जा रही है जैसा उसने म्यूनिख संहार के बाद चलाया था। इजरायल का यह ऑपरेशन दुनिया के हर उस देश में चलेगा जहां हमास के टॉप लीडर छिपे हुए हैं। विदेशों में मौजूद हमास के नेताओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। Wrath of God 2023 यानी ईश्वर का कोप 2023। ये उस ऑपरेशन का नाम है जिसे इजराइल 2023 में फिर से लॉन्च करने जा रहा है। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 2.0 के तहत इजराइल हमास की उस लीडरशिप को खत्म करेगा जो गाजा से बाहर विदेशों में छिपे बैठे हैं। इजराइल 50 साल बाद फिर से रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाने जा रहा है।
सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड है क्या, इसके मायने और मतलब क्या है।